दोस्तों, आज पेश है आखिरी उजाला। यह कवर चित्र है। यह उस समय की बात है जब समुद्री लुटेरे कुत्तों की भांति यात्रा पर निकल कर व्यापारी जहाज़ों की गंध सूंघते रहते थे। एक जहाज की पाल दिखाई दे रही है। बेलान, वह अवश्य ही व्यापारी जहाज होगा। हमारा शिकार आज का शिकार। हा 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 हा। और कुछ ही देर में व्यापारी जहाज के निकट आ पहुंचे। व्यापारी व्यापारी जहाज पर बारूदी हथियार नहीं थे, इसलिए उनके सभी यात्री मुकाबला न कर सके। दाएं 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 दाएं। और व्यापारी जहाज का सफाया कर लुटेरों को जहाज पर आप चढ़े। अब इनका सारा माल हमारा हो गया। सब मर गए। और जहाज पर लदा कीमती सामान अपने जहाज पर पहुंचाने लगे। हा हा, किस्मत में आज मेहरबान है, माल भी बहुत हाथ लगा है। शराब से भरा एक बैलन भी हाथ लग गया। वाह वाह, बहुत दिन हो लिए शराब पिए, इसे भी ले चलो, आज जश्न मनाएंगे। दोनों ने मिलकर भारी बैलन उठाया। उफ, बहुत भारी है। अचानक लाश के बीच में गुजरते एक यात्री ने बेलान के पांव को थाम लिया। रुक जाओ, खुदा के लिए यह लूट न करो, मेरे जीवन की भर की जमा पूंजी है। तू गोली खाकर भी जिंदा है बूढ़े। यह यह हमारा क्या बिगड़ेगा बूढ़े। यह समुद्र का राजा है, और यह जहाज जब तक पानी में रहेगा, मौत हमारे निकट भी नहीं आ सकती। हाँ, मेरी दौलत वापिस कर दो, वरना यह समुद्र तुम्हें कभी क्षमा न करेगा। समुद्र हमारा क्या बिगाड़ेगा बूढ़े, हम समुद्र के राजा हैं। तू मौत का मजा चख। और दरिंदगी की हद पार कर दी जालिम बेलान ने भारी बैलन तले कुचल दिया बूढ़े यात्री का सिर। और कुछ देर में जहाज पर लूट हुई शराब का आनंद ले रहे थे। हाँ हाँ, सारी हमारी कामयाबी के नाम। जोश में अधिक शराब पी जाने के कारण थोड़ी देर में ही तीनों धुत हो गए। सुबह सुबह सबसे पहले बेलान का नशा टूटा। अरे, हम किस तरफ आ निकले। परंतु अपने साथियों को उठाया। दोस्तों, लगता है रास्ता भटक कर किसी अनजान टापू पर निकट पहुंच गए हैं। जहाज टापू पर ले चलो, वहीं बैठकर आपस में वापस लौटने का नक्शा बनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस टापू के गिर्द पानी के नीचे खतरनाक नुकीली चट्टाने का जाल बिछा है। यह क्या, जहाज के पैंदे में छेद हो गया, हमारा जहाज टूट गया। अब क्या करें। वही करो जो चूहे कर रहे हैं। कहावत है, डूबते जहाज में सबसे पहले चूहे छोड़कर भागते हैं। सरदार हथियार संभाल कर उन्हें भी पानी में छलांग लगा दी और टापू पर पहुंचकर दूसरा आघात लगा। ओह, यह टापू तो बंदर टापू है। चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने हैं। जहाज टूट चुका है, अब वापस कैसे जाएंगे। चिंता में ना करो दोस्तों, एक रास्ता है। इस टापू पर एक लाइट हाउस का निर्माण करना होगा। हमारे पास हफ्तों का राशन है। उसके बाद क्या होगा। सिर दी है बंदर टापू, हमें भूखे मरना पड़ेगा। लाइट हाउस देखकर समुद्र में यात्रा करता कोई जहाज इधर अवश्य आएगा और कैद से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात सोची। और अपने जहाज के तख्तों और बल्लियों को उखाड़ कर टापू पर ले आए और लाइट हाउस का निर्माण करना आरंभ कर दिया। कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने लगे और आखिर वे एक ऊंचे एवं सुरक्षित लाइट हाउस का निर्माण करने में सफल हो गए। आओ दोस्तों, लाइट हाउस में रोशनी करते हैं। और वीरान टापू पर लाइट हाउस जगमगाने लगा। तीसरी रात जहाज लाइट हाउस को देखा। इस रोशनी को देखकर कोई न कोई जहाज अवश्य इधर आएगा और हम सुनसान टापू का छुटकारा मिल जाएगा। वह आबाद टापू है। वहाँ कोई आबाद टापू है। और टापू पर फंसे शैतानों ने उसे जहाज को देखा। एक जहाज आ रहा है। लेकिन वह जहाज पानी में उभरी चट्टानों का शिकार हो गया। कड़ाक कड़ाक। ओह, खतरनाक चट्टाने। उस टापू को चट्टाने किसी जहाज को टापू तक नहीं पहुंचने देती। उसे यात्री पानी में कूद रहे हैं, लेकिन हम उनकी जरूरत नहीं है।
उन्हें गोलियों से मार दो। और जहाज, अब उनका जहाज पर माल भी हमारा हुआ, राशन भी, चलो कुछ निकाल लेते हैं। वह जहाज में काफी कीमती सामान हाथ लगा। अब इस टापू पर फिलहाल वापस जाने का विचार छोड़ दिया। लाइट हाउस को देखकर कुछ जहाज इधर आएंगे और हमारा अच्छा माल हाथ लग सकता है। अगले 4 सप्ताह में 3 व्यापारी जहाज उनके हाथ लगे। हर एक जहाज से कुछ चूहे के साथ मेहमान बनते रहे। चूहे पर गोली नष्ट मत कर मूर्ख। मगर टापू में चूहे की संख्या बढ़ती जा रही है। चूहे की चिंता बाद में करना, पहले केवल इंसानों की चिंता करो। और फिर 2 महीने तक कोई जहाज नहीं आया। हमारा राशन तेजी से समाप्त होता जा रहा है। लेकिन इसलिए यहाँ सैकड़ों चूहे राशन चुरा कर खा रहे हैं। 2-4 दिन में कोई जहाज नहीं आया तो भूखे मर जाएंगे। हौसला रखो, जहाज अवश्य आएगा। लेकिन जहाज नहीं आया। उनका सारा राशन समाप्त हो गया। भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। आह, बच्चों की तरह भूख भूख चला रहे हो। चुप रहो, सो जाओ। वो बेलान का क्रोध से परिचित थे, इसलिए खामोश से सो गए। यह पागल गोली मार सकता है। और राशन की कमी से चूहे ने भी महसूस हो रही थी। भूखे पेट इन्हें भूख भरने का जुगाड़ थे। आए, पाँव में पीड़ा। बेलान की नींद टूटी। ओह, शेष दोनों भी हड़बड़ा कर उठ बैठे। वो इतने सारे चूहे, इन्हें मारो। घबरा कर अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपना सारा एम्बुनेशन समाप्त कर डाला। वो गोलियां समाप्त हो गई। लेकिन भूखे चूहे उन पर टूट पड़े। लाइट हाउस में भागो, चलो। बेलान और कीप पहले ही लाइट हाउस में के दरवाजे पहुंचे। दरवाजा बंद करो जल्दी। और कीप ने दरवाजा बंद कर दिया। खोलो खोलो, मुझे भी आने दो। लेकिन भीतर जाने का मौका शायद प्राप्त नहीं हो उसका। दरवाजा मत खोलना, मैं उसे जोरा को बचाओ। और कीप ने दरवाजा खोला। फू थू फू, चूहे अंदर आ गए हैं। जला डालो सबको। बुरी तरह घबराया हुआ बेलान मसाल को चारों तरफ मार रहा था और भूल गया कि लाइट हाउस लकड़ी का बना है। आह, और पलक झपकते ही बेलान को लपटों में गिर गया। पूरा लाइट हाउस अपने अंतिम प्रकाश से पूरे टापू को रोशन कर डाला। यह शायद वहां चमकने वाला अंतिम प्रकाश था। पागलों की तरह दौड़ता युवक के कारण सड़क में खलबली मच गई। कार के नीचे आ जाता, खुद को मरता कम वक्त हमें भी मरवाता। कुत्ते की गवाही। ट्रैफिक में फंस गया युवक बेहद आतंकित था, हो रहा था। अफ। चौराहे पर तैनात पुलिस ने अधिकारियों ने थाम लिया उसे। सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हुए पैदल चलने वालों को भी चालान काटना जाता है। कुत्ते की तरह झपटे उछाकर भयानक ढंग से गुर्रा उठा युवक। और कुत्ते की तरह बुलाकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बाजू पर दांत गड़ा दिए उसने। और अगले ही पल गुर्राता हुआ भाग निकला युवक। ओह, ये तो पागल है, पकड़ो उसे। बौखलाई हुई युवती ने डिपार्टमेंट स्टोर में प्रवेश कर गया, खुद से टकराया और युवती को काट लिया। पल भर में हंगामा मच गया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। और डिपार्टमेंट स्टोर के गार्ड्स भी शामिल थे। वो इन खिलौनों के रैक के पीछे है। लेकिन युवक बच निकलने का कहीं कोई जगह न थी। मारो मारो। कुत्ते की तरह भौंकता है, गुर्राता है, खून से लथपथ होता हुआ युवक भों 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 भों। और पुलिस ने वहां पहुंचने तक वह लाश में बदल चुका था। सर, ये इंसान नहीं हो सकता। यह कुत्ते की तरह भौंक रहा था और उसी की भांति व्यवहार कर रहा था।
और इस घटना से अगले दिन एक जहरीले कुत्ते को पुलिस स्टेशन में घुसने में असफल असफल सा प्रयास किया। अरे अंदर अंदर कहाँ घुस रहा है। और वह सीधा इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के कक्ष में पहुंचा और हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर अर्जुन, रमेश, यह कुत्ता कहाँ से आ गया? इसके मुंह से पंजे में खून लगा हुआ है। इसी पल कुत्ते ने हरकत की, उछल गया इंस्पेक्टर, जैसे बिजली का नंगा तार छू गया। वो भैया सपना तो नहीं देख रहा। कलम कागज को अपनी ओर घसीट कर कुछ लिख रहा है। कागज पर लिखने के बाद कर्तव्यनिष्ठ ने इंस्पेक्टर को अर्जुन ने कुत्ते से कागज बढ़ाया और पढ़ा लिखा कुत्ता विश्वास नहीं होता। रोमांच से भरा इंस्पेक्टर अर्जुन कुत्ते द्वारा लिखे गया मैटर पढ़ा तो मेरा नाम गिरधारी है। मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओर्थला की यहाँ नौकर था। खाना लग गया साहब। ओह, आओ जैकी। डॉक्टर ओथलो एक महान किंतु सनकी व्यक्ति थे। वे कुत्ते जैकी को अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन उसने प्रयोगों में लगे रहते। उनका विषय था ब्रेन। ओह जैकी, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। काश मैं इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति दे पाता। तो लीजिए न साहब, आप दिमाग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, किसी इंसान का दिमाग इसमें डाल दीजिए। मजाक में कई बार डॉक्टर ओथली के दिमाग में घर कर गई। जैकी, मैं तय कर लिया है, तुम्हें किसी इंसान का दिमाग दूंगा। और उसी रात मेरी जिंदगी में मनुष्यत भरने का फैसला कर डॉक्टर एंथनी डॉक्टर के मेरे क्वार्टर पर आया और क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं मैं इंसान नहीं रह गया था। सनकी डॉक्टर ओथलो ने मेरे दिमाग में जैकी का प्रक्षिप्त कर दिया। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। मैं गुस्से में पागल हो गया। जय डॉक्टर एंथनी ओथो वक्त अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मेरा ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्रयोग सफल हो गया। मैं दुनिया का नंबर 1 ब्रेन ट्रांसप्लांट साइंटिस्ट बन गया हूँ। आओ जैकी, अब तुम्हें इंसानों की तरह सोच सकते हो। और क्रोध में कांपता हुआ डॉक्टर ओथलो पर टूट पड़ा। जैकी होश में आ। जैकी, तुम क्या कर रहा है? उप उप, तूने मेरे शरीर का काम सजा सजा दे रहा हूँ दरिंदे। और चीख कर फाड़ कर सुखा दिया मैंने। वह पत्थर पढ़कर स्टेचू बन गया। इंस्पेक्टर अर्जुन मेरी तरफ भों भों गौर से देख। इंस्पेक्टर, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं गिरधारी हूँ। अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ। मैं फांसी लटका दो। मेरे जीने का कोई मतलब न रहा। डॉक्टर ओंथली की विशुद्ध लाश प्रयोगशाला में जब्त कर ली। यह भी पता चला कि भीड़ द्वारा मारा जाने वाला पागल व्यक्ति गिरधारी था और जैकी का दिमाग प्रोसेस कर दिया था। लेकिन कानून भला कुत्ते को हत्यारा का मुजरिम कैसे ठहरा सकता है? और विश्व इतिहास में पहला अजीबोगरीब केस है जो खारिज करता हूँ, क्योंकि अभियुक्त एक कुत्ता है। लेकिन और अगले दिन उसी दिन शहर में बड़ी सड़क पर चलती बस के नीचे आकर कुत्ता कुचला गया। एक कुत्ता जो जैकी था, वह जैकी जिसे गिरधारी का दिमाग आत्महत्या कर ली थी। गिरधारी ने सोना टापू, जलगांव का समुद्री तट जहां विशेष आकर्षण का केंद्र था। अश्वनी खन्ना अपनी पत्नी नीलम के साथ सैर का प्रोग्राम बनाया। आज मौसम बहुत अच्छा है। कुछ खराब है साहब, समुद्र में ज़्यादा दूर न जाएं। ठीक है, हम जल्दी लौट आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा साहब। 5 दिन पहले गोल्डन फिश नामक नौका और 2 आदमी आज तक नहीं लौटे हैं। उस दिन भी मौसम खराब था। हम जल्दी आ जाएंगे। गोल्डन फिश के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था। अश्वनी, कृपा और गौतम नाम के 2 आदमी नौका सहित समुद्र में गायब हो गए थे। होने दो। इस समय केवल अपने विषय में सोचो। मौसम कितना सुंदर है। समुद्र में कुछ दूर आने के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगी। तूफान आ गया। घबराओ मत प्रिय, कुछ नहीं होगा, मैं नौका संभाल रहा हूँ।
लेकिन तूफान काफ़ी तेज था। अश्विनी नौका संभालने में असफल रहा। डैम इट, यह तो काबू में नहीं आ रही, और तेज हवा के कारण नौका पानी में तिनके की भांति बही जा रही थी। अचानक ऊंची लहरों ने नौका उल्ट दी और दूसरी लहर ने नौका को डुबो बहा ले गई। अश्विनी नौका गई, खुद को संभालो नीलम, हम तैरना तैर कर किनारे तक पहुंचेंगे। लेकिन किनारा कहाँ है, हम किस दिशा में हैं, अभ्यास नहीं है। तुम ठीक कह रही हो नीलम, इस काश हम मौसम खराब में ना आते। और अभी कुछ दूर नौका का पाल दिखाई दिया। नौका नीलम हमारी ओर आ रही है, थैंक गॉड हम बच जाएंगे। और नौका के निकट पहुंचते ही उस पर चढ़ गए। ओ कम ऑन नीलम। ऊपर जाने के बाद नौका बिल्कुल खाली पाया और कोई इंसान नहीं था, बिल्कुल खाली है। नाविक कहाँ है? तभी नौका को स्वयं एक दिशा में मुड़ गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। ओह, जिधर जा रही है उससे तो दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आ रहा। अश्विनी लिफ्ट कर कंट्रोल व्हील पर पहुंचा। उप व्हील नहीं, जाम हो चुका है। हमें कहाँ जा रहे हैं अश्विनी, पता नहीं, ऐसा लगता है अदृश्य शक्ति नौका को कंट्रोल कर रही है। रात के अंधेरे में तेजी से फैलता जा रहा था। निराशा में दोनों कैबिन में आ गई। ओह, गोल्डन फिश, लेकिन यह तो 5 दिन पहले ही लापता हो गई थी, और सवार कहाँ गई? किंतु उन सवालों में एक का भी जवाब उनके पास ना था। नीलम, हमें समय भाग्य के हाथों में सौंप कर बैठ बैठ जाना चाहिए, देखना चाहिए भाग्य कहाँ ले जाता है, और हम क्या कर सकते हैं। सुख सुख सुख। आधी रात से अधिक बीत गई, नींद नहीं आई, और अचानक ही कैबिन जीवित हो उठा। हाँ हाँ, आज नौका ज्ञान बहुत आनंद आ रहा है। कृपाल पैक लो, देता हूँ। लो गौतम, तुम भी जीवन में अंतिम पैक पियो। क्या मतलब? मतलब यह कि हम जिस फार्म में पार्टनर हैं उसका अकेला मालिक बनने का निर्णय कर लिया है। मैंने तुम्हारा मरना जरूरी है। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारी लाश खूनी टापू सूने टापू पर लाकर फेंक दफन कर दूंगा। तुम मुझे मार कर नहीं बच सकते। मेरी हत्या के आरोप में मैं अवश्य पकड़े जाओगे, शायद पकड़ा जाऊं और मुकदमा भी चले। लेकिन मैं कहूंगा कि बोट में समुद्र में गिर गई, डूब गई। लेकिन संबंधित गवाह नहीं होने के कारण मेरा वकील सबका लाभ उठाकर बरी करा लेगा। तुम बड़े धूर्त हो, विश्वासघाती हो। तुम्हें मुझे मार दिया तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। यू हेल यू हेल योर आत्मा। और अश्वनी नीलम घबरा कर जाग गई। अश्वनी, मैंने सपने में एक हत्या होते देखी। कृपाल नाम के व्यक्ति को गौतम ने गोली मार दी। मैंने भी इसी तरह का सपना देखा। कृपाल कह रहा था लाश को सूने टापू में दफन कर दूंगा। हम दोनों सपना देखा, यह कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है बहुत भूतों का छाया है। हमें बाहर बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर आए, अरे यह तो सुबह हो चुकी है। ओह, सूना टापू एक बार फिर अपने मित्र के साथ यहाँ आ चुका हूँ। बोट तेजी से टापू की ओर बढ़ रही है। इसे सूना टापू क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वीरान टापू है, इस पर कोई नहीं रहता। कभी कभार सैलानी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन यह टापू पर सूना टापू लेकिन इस वक्त यह टापू सूना नहीं है। ओ बोट, यह गोल्ड फिश वापस कैसे आ गई? बोट अश्विनी किनारे आकर रुकी। अश्विनी देखो, एक आदमी। अरे कृपाल, वह तो कृपाल है। कृपाल पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम कैसे पता चला कि यह बोट है? मैं गौतम का शव यहाँ दबा रहा था तो बोट स्वयं किनारे से गायब हो गई। तुम्हें कहाँ मिली? हम लोग यह भी जानते हैं तुमने अपने पार्टनर की हत्या की है। यह सवर गूंजा। तो इन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कृपाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा चैन नहीं लेने देगी। ये लोग तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरी आत्मा तुम्हारे निकट खड़ी है। शराफत से अपने आप को इन दोनों के हवाले कर दो। नहीं, मैं इन्हें दोनों को मार डालूंगा। और तभी ऐसा लगा जैसे अदृश्य शक्ति ने कृपाल को उठाकर नीचे पटक दिया और बेहोश हो चुका था। नीलम, तुम इसे तुम मुझे लगता है कि गौतम ने की आत्मा हमें यहाँ लाई है। उसे कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। अश्विनी, हमारी इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा? हमें एक आत्मा के प्रभाव से सूने टापू पर गए थे। कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन हम यह काफ़ी है कि हम कातिल को पकड़ कर ले जा रहे हैं। पुलिस इसे सभी सच्चाई उगलवा लेगी। अश्विनी, समुद्र अब शांत था। अश्विनी नौका
जलगांव की ओर लिए जा रहा था। समाप्त दोस्तों।